चलिए दोस्तों, हम बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु का सर का सेट निकाला गया है, आज हम देखेंगे सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15। यानी हम दो सेट आज हम देखने वाले हैं। कल भी आपका दो सेट देखा गया था, उसको भी आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए, पहला हमारा प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 183 पाई होगा। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। बोला कि मैड्रिड राजधानी है किसकी। जो आपकी मैड्रिड है ये किसकी राजधानी है, तो ये आपका स्पेन का है। किसका है? स्पेन का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का सही उत्तर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको बनाइएगा, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है। देखिए, चौथे का सही उत्तर देखेंगे तो मृत्यु जो है पावापुरी, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। जो इनका मृत्यु है दोस्तों आपका कुशीनगर में हुआ है। बाकी जन्म जो है लुम्बिनी। ज्ञानोदय की बात करते हैं तो बोध गया, और प्रथम उपदेश जो है आपका सारनाथ सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित है? सही क्या है? देखिए, अनुच्छेद 43 का बी जो है आपका सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन जो है शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर जो है 6 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में चर्चा में रही फाइव आइज गठबंधन का जो है सदस्य नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो फ्रांस आपका नहीं है। बाकी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटेन भी आपका इसमें शामिल है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है वर्णित है कौन से? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। अनुच्छेद 368 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है, या फिर वित्त गठन की जो है बात की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर बी। डाइमेकस एक यूनानी राजदूत था। तो देखिए, ये बिंदुसार के दरबार में था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो हमारा ए सही आंसर होगा। दोस्तों, बिहार एसएससी अगर आप सभी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, जो आपका बी एसएससी का प्रैक्टिस से डेली बेस पर कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरा है, और आपका देखिए 4th सीजीएल का भी हमारा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा बिहार दरोगा का होने वाला है। 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मौर्य प्रशासन में महिला था या फिर महिला थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे महिषी लिखा गया है ना। मौर्य प्रशासन में महिषी था या फिर थी? तो 11 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा मुख्य रानी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तो ये आपका बहिर्मंडल होगा। क्या होगा? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा जो है आपका संशोधित किया गया है? सही आंसर आप देखेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अगला कि ट्रूपिंग द कलर परेड का संबंध जो है किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का ए होगा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? यह किस पर आधारित है? तो देखिए, इसका उत्तर आप देखेंगे तो लैंगिक है ना, लैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निद्रा रोग जो है इसके लिए इसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा जो आपका निद्रा रोग होता है? तो ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 16 का सी होगा। यूरोपीय संघ का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 जो है किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये प्रदान किया गया है जीना महसा अमीनी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार के मैदान को दो शाखाओं में विभाजित करती है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए, बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि ब्रिटेन देश की संसद जो है क्या कहलाता है? ब्रिटेन देश की संसद की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का जो है गठन किया गया था? तो इसका आप गठन की बात कर लेते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1 से लेकर के 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि अगर आप देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी होगा। 181 मिलियन से अधिक जो है यहाँ पर वृद्धि हुआ है, 181। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरुआत हुआ था 2016 में। 2016 में। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? देखिए इसका आप मान देखेंगे तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का सी होगा। बोला कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। बोला कि जेम्स ऑगस्टन हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा जो है भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था क्या? देखिए पहला समाचार पत्र आप देखेंगे तो सही उत्तर हमारा जो है बंगाल गजट होगा। क्या होगा? बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर पे। 28 का देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजना जो है शुरू किया है। इस संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? सही पूछ रहा है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत धरोहर एवं मिट्टी की शुरुआत किया है। केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार से जो है 20% का योगदान देगी। तो आंसर हमारा जो है 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में जो है शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो देखिए ये आपका खुशहाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं 31 नंबर का। 31 का हमारा क्या होगा? 31 का जो है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित समितियां आयोग में कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो देखिए इसमें आप देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति आपका नहीं है, बाकी राजमन्नार समिति है, सरकारिया आयोग है और एम पुंछी आयोग भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा इसका सही उत्तर आप देखेंगे 34 का तो यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल किया गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 35 का देखेंगे 43 का क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? है ना। देखिए राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए जो है बाध्य, यही हमारा जो है गलत है। बाकी धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। संसद में लंबित विधेयक के बारे में संसद को संदेश भेजने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय से लिए गए विधिक सलाह राष्ट्रपति के लिए जो है बाध्यकारी नहीं होती है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्या है देख लेते हैं। 37 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 250 में। अनुच्छेद 250 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए अनुच्छेद 331 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है बॉक्साइट का? तो देखिए ये आपका ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है बोला कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर? तो जो टोबिन टैक्स है ये आपका विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है रेखीय है? किसकी आकृति जो है आपका रेखीय है? तो HF का है। किसका है? HF का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक मोल का मान क्या है? देखिए एक मोल का मान आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय रेखा देखेंगे तो ये आपका मिर्ज़ापुर से गुजरता है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। भारत की निम्नलिखित में से
कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो ये आपका दामोदर होगा। क्या होगा? दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखिए वैदिक नदियाँ दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो आधुनिक नाम दिया गया है ना। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका कुभा दिया गया है ये आपका हो जाएगा काबुल, पुरुषनी जो है ये आपका हो जाएगा रावी, सदानीरा जो है ये आपका हो जाएगा कंडक और सतुद्री जो है ये आपका हो जाएगा सतलज। आगे हमारा जो है 47 नंबर, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये अभी आपका त्रिभुज गिन करके बताना है। इसका सही उत्तर हमारा डी होगा। अगला है कि रग्बी फुटबॉल जो है किस देश से संबंधित है? रग्बी फुटबॉल तो ये आपको देखने को मिलता है स्कॉटलैंड से है। कहाँ से? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम जो है क्या है? तो सही कालानुक्रम आप देखेंगे तो यूनानी, शक, कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं 52 नंबर पे। देखिए 52 का उत्तर आप देखेंगे तो 52 का सही आंसर हमारा यहाँ पे 30 दिन होगा। क्या होगा? 30 दिन है ना। ऑप्शन नंबर सी। 53 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है? तो देखिए इसका जब सही उत्तर आप देखेंगे तो प्रेरित धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी सही होगा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने घड़ी अथवा गृह कर लगाया था? तो ये कौन था बताइएगा। तो 55 का देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। बिहार के भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सुमिलित नहीं है? तो नहीं है, देखिए उत्तर आपका तिब्बत नहीं है, बाकी दक्षिण झारखंड, पूरब जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ पे सही दिया गया है। 56 का यहाँ पे देखिए बिहार जो है उत्तर में नेपाल, ठीक है, बिहार जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और बात करते हैं आपका पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और क्या दिया गया है? पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ भौगोलिक सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को द्वीप समूह कहा जाता है? द्वीप समूह कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा फरो द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है रैखिक है? तो ये आपको हो जाएगा सभी, जिसमें से आपका HF, HBr और HCl हो जाएगा, ठीक है। मेथेन में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या तो -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उल्लिखित है? ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 371 का जी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 61 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मामा, ठीक है। और 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति किसके पास है? बताइए किसके पास है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसे यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में उसकी निर्भरता पर जो है फैसला करे? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक है ना, शासक था, पूछ रहा है, तो सही उत्तर देखेंगे तो आपका लुई 16वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियाँ जो है करती है? देखिए डेल्टा पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए उद्गम आप देखेंगे 68 का तो ये आपका अमरकंटक हो जाएगा। क्या होगा? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 69 नंबर है ना, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा?
देखिए आदिल शाही की बात करते हैं तो आपका बीजापुर, कुतुब शाही जो है ये आपका हो जाएगा गोलकुंडा, निजाम शाही ये आपका हो जाएगा अहमदनगर, और सरकी शाही जो है ये आपका जौनपुर सही है। निम्नलिखित में से किसने जो है आपका ब्लू वाटर नीति प्रतिपादित किया था? तो ये आपको हो जाएगा द अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है उठाया जा सकता है? तो देखिए ये आपका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 72 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 72 का ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 73 का सही आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी होगा। LI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मूलभूत कणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपका दिखाया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आंसर आपका जो है तीनों सही है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम जो है नगर निगम स्थापित किया गया था तो ये आपका मद्रास हो जाएगा। क्या होगा? मद्रास। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का तो ये आपको जो है झिंडागड़ा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए बोल रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 78 का सही उत्तर आप देखेंगे तो अलकनंदा होगा। क्या होगा? अलकनंदा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अब आते हैं 79 पे। देखिए 79 का उत्तर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? देखिए महासचिव पूछ रहा है, उत्तर देखेंगे तो त्रिवेली, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अब आते हैं 81 पर। 81 का देखेंगे तो आपका यहाँ पे कुल्हाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं तो कार्बनिक द्रव्य की वजह से। कार्बनिक द्रव्य ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में से किसमें अशुद्ध रक्त जो है प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। इनमें से किसमें श्वेत रक्त यानी WBC की संख्या जो है सर्वाधिक है? WBC की। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है न्यूट्रोफिल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही होगा। गैंडा परियोजना को कब जो है शुरू किया गया है? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है, आप इसका सही आंसर देखेंगे तो 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो ये आपका अरावली होगा। क्या होगा? अरावली। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है निष्कासित किया गया है? तो सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 87 का तो हमारा सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए 88 का सही आंसर आप देखेंगे तो 88 का हमारा उत्तर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है भारत का गवर्नर बना है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर डी। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के लिए द्वारा जो है किया गया है? तो यह आप देखेंगे तो 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील आप देखेंगे 91 नंबर का तो हमारा जो है चिल्का झील होगा। क्या होगा? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है माना जाता है? सही उत्तर आप देखेंगे तो सूत्र कर्णिका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 93 का उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है कम नहीं होगी, तो कम नहीं होगी तो 12 से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे हमारा है 95 नंबर देख लेते हैं। 95 का सही उत्तर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां जो है खाई जाती हैं? तो देखिए उत्तर देखेंगे तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा जो है घंटा का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो है ये आप देखेंगे 98 का तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार की वजह से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
99 का देखते हैं क्या है। देखिए 99 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 13, और 100 का देखेंगे उत्तर तो 100 का जो है यहाँ पर आपका डी सही उत्तर होगा। दोस्तों ये तो हमारा सेट नंबर आपका 14 था। अब सेट नंबर हम 15 भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 15। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। स्पीकर की बात कर रहा है। देखिए विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा पहले का ए सही होगा। एंथोरियम महोत्सव 2023 जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? एंथोरियम महोत्सव तो यह किया गया है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है मिला है? सही उत्तर हो जाएगा बबीता गुप्ता को, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। फोर्थ का देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा बी सही उत्तर होगा। विश्व यानी पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए पृथ्वी दिवस आप देखेंगे तो 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 6 पे। 6 का सही उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी होगा, इसको बना लीजिएगा। और 7 का सही आंसर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर जो है ग्राम पंचायत है? कहाँ पर ग्राम पंचायत है? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रिंग ऑफ फायर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए रिंग ऑफ फायर अगर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 1972 में। क्या हो जाएगा? वर्ष 1972। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो काकरोच तथा सिल्वर फिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए सही आप देखेंगे तो हमारा जो है 13 का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, उसके बाद जो है अपरा के संपर्क से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक नहीं है? संकेतक नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं है, बाकी बाल मृत्यु दर है, स्वच्छता है, स्कूल में उपस्थिति है। भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की जाती है या फिर किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका देखा जाए तो नचिकेत मोर समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है ना? निवास करती है। उत्तर हो जाएगा 8.6%। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से एक जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर तो ये आपका नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि ट्राफलगर का युद्ध जो है कब हुआ था? इसका युद्ध आप देखेंगे 18 का, तो ये आपको हो जाएगा 21 अक्टूबर 1805 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इप्सम खेल का मैदान किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो डर्बी रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को तो एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ए सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हम देख लेते हैं 22 नंबर का। इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे डी होगा, अस्तर हो जाएगा। और 23 का देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे सी होगा, इसको बनाइएगा। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए लोनार झील आप देखेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति जो है किस विषय वस्तु का है? यानी कृति की विषय वस्तु क्या है? जो इसका विषय वस्तु आप देखेंगे तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है? देखिए खरोष्टी लिपि में आप देखेंगे तो ये आपका सहबाजगढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। CH2O में सी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है?
तो इसका जो है आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है, इनमें से आपका कौन सा आयनिक ठोस है, तो MgO जो है आपका आयनिक ठोस है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 248 होगा, अनुच्छेद 248। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। 31 का सही उत्तर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर डी सही होगा। 32 का आप देखेंगे तो 32 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य नहीं है ना, कार्य नहीं है तो किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो है संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 33 का तो सी सही होगा। नेहा ठाकुर का संबंध जो है किस खेल से है। देखिए नेहा ठाकुर आप देखेंगे तो सही उत्तर हमारा जो है हो जाएगा सेलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आप देखेंगे तो किसके वजह से जारी किया गया है, तो नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है, बताइए। देखिए ये आपका 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति में जो है अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया है। देखिए अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया है तो ये आपका तृतीय हो जाएगा, क्या होगा तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थी जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो सही उत्तर हो जाएगा व्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, सबसे युवा, तो सबसे युवा देखेंगे तो आपका हिमालय जो है युवा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के बारे में बताना है तो इसका सही आंसर बनाइएगा, 15 हो जाएगा, इसको गिन लीजिएगा। अब आते हैं 41 नंबर पे, तो 41 का सही उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जो है वियना में नहीं है, इनमें से आपका पूछ रहा है किसका मुख्यालय आपका वियना में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूनेप, इसका मुख्यालय आपका वियना में नहीं है, ठीक है। और ये आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय आपको नैरोबी में है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है आपका IAEA, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका संगठन ओपेक हो जाएगा, यहाँ पे यूनिडो हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जो है आबादी बिहार निवास करती है, कितने परसेंट, तो 8.6%, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को जो है नियंत्रित करता है, उत्तर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। अधोलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रावित होती है, छोटी आंत से स्रावित होती है, तो ये हो जाएगा सीक्रेटिन होगा, क्या होगा सीक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी। खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में जो है शामिल किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन शामिल है बताइएगा। शामिल देखिए पूछ रहा है, उत्तर देखेंगे तो उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका ताल के मैदान, चंदन के बागमती मैदान और क्यूल मैदान हो जाएगा, ठीक है। भूपर्पटी में बहुआयाम में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन होगा, क्या होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पुस्तक और लेखक दिया गया है 49 नंबर, तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए आपका द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन जो है ये आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य यह आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही उत्तर हो जाएगा। आगे है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की जो है नियुक्ति किया है, उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 51 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने, ये आपका मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर ए होगा। और 53 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का प्रतिशत में स्वामित्व अनुपात कितना है? तो ये आपका क्रमशः 15 और 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका जो है सदस्य नहीं है? तो नहीं है तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आपका नहीं है। बाकी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है इसमें आपका शामिल उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अकबर के पूर्व तानसेन को निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो भाटा का राजा जो है रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापार है ना, व्यापक उपयोग निम्न में से होगा। तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पे सी होगा। निम्न में से कौन सा जो है गैसीय विलयन है? देखिए गैसीय विलयन है तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 58 का हमारा यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध 1760 में, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। क्रांतिकारियों के नाम स्थान 60 का सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए 60 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका मनीराम दीवान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा असम। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये आपका फैजाबाद, ठीक है। नवाब हामिद अली खान ये आपका दिल्ली, और बेगम हजरत महल जो लखनऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? देखिए 1 डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितना मारेंगे? देखिए सही उत्तर आप देखेंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और 62 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 का सही उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का जो है पुनराव शोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। AB रक्त समूह में, देखिए AB रक्त समूह देखा जाए तो एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट होगा। अब आते हैं 87 पे। 87 का सही उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है 88 नंबर। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब आते हैं 69 का, तो 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 70 का देखेंगे तो आपका शुक्रवाहिनी नहीं है, बाकी गर्भाशय है, अंडाशय है और डिम्बवाहिनी बीच में आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है आपका सिक्किम में स्थित है? देखिए सिक्किम में आप देखेंगे तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कोई भी संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह आप देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में जो है अन्यत्र कहीं रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये कौन से वर्ष में हुआ है? तो सन 1773 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण जो है चिपक जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा घर्षण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो है शिथिलतः बस जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो बी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है
ट्यूबवेल द्वारा जो है किया जाता है, ट्यूबवेल के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 79 का, तो हमारा यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 का सही उत्तर ए हो जाएगा। नांगल किसके लिए जो है जाना जाता है? देखिए नांगल आप देखेंगे तो ये आपका उर्वरक के लिए आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है आंदोलन और वर्ष दिया गया है। चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पाबना देखेंगे तो ये आपका 1873-85 हो जाएगा, ठीक है। और एका जो है ये आपका हो जाएगा 1922 हो जाएगा। संथाल आपका हो जाएगा 1855-56 और ताना भगत जो है 1914 सही है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम बार जो है प्रयोग किया था किसने? तो ये आपको हो जाएगा ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। इसका फिगर देख लीजिए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिया है 84 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 5/13। और 85 का देख लेते हैं। 85 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 86 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न है कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वेग नहीं है, बाकी सांद्रण है। अभी कारकों की भौतिक अवस्था है और ताप भी इसमें आपका शामिल है। बोला कि अंतरापृष्ठ पर परिलक्षित निम्न में से है, तो निम्न में से है तो उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका संक्षारण हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक और इलेक्ट्रोड प्रक्रम हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। कर्पूर मंजरी की रचना जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया है? 90 का आंसर हमारा क्या होगा? तो राजशेखर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात क्या है? तो श्रमिक वर्ग में कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए विषय और सूची यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए शेयर बाजार आप देखेंगे तो समवर्ती सूची यही हमारा गलत हो जाएगा। ये आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। बाकी आपका वन जो है समवर्ती सूची, डाकघर जो है संघीय सूची और जन स्वास्थ्य जो है आपका राज्य सूची सही है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? उत्तर हमारा क्या होगा? देखिए उसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा सिंगापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा 2020। ऑप्शन नंबर सी। संघीय प्रणालियों में उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखिए ये आपका 96 का सही उत्तर देखेंगे तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे, इसका उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका दिया गया अनुच्छेद 164 में। ऑप्शन नंबर सी। किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो नहीं बनाती है तो शिवहर नहीं बनाता है, बाकी अररिया, पूर्वी चंपारण और मधुबनी हमारा सही दिया गया है। इसको आप देख लीजिए फिगर को, ठीक है। और इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है 200 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। उसके बाद आपका 5 सेट और बचा हुआ है। आज हमारा 21, 22, 23, 24 3 दिन अभी बचा है, इसको हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और आप शाम को जो है हो सके तो रेटेरिया का जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।